मंसूबे मामले में आज हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। क्या पुलिस को पहले से पता था गैंगस्टर एक बड़ा कांड करने वाला है? विकास के एक कॉल रिकॉर्ड से तो यही साबित होता है। रिश्ते में विकास की भाभी भी सब जानती थीं। उनके घर में पुलिस वाले मरते रहे, उनके पति और ससुर गोलियां चलाते रहे, लेकिन भाभी सबूत मिटाती रहीं, छिपाती रहीं। घटना की रात फोन पर बताती रहीं, विकास भैया ने जो किया ठीक किया। अब यूपी पुलिस ने भाभी को सरकारी गवाह बना लिया है।
हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। विकास दुबे मामले में आज हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। क्या पुलिस को पहले से पता था गैंगस्टर एक बड़ा कांड करने वाला है? विकास के एक कॉल रिकॉर्ड से तो यही साबित होता है। रिश्ते में विकास की भाभी भी सब जानती थीं। उनके घर में पुलिस वाले मरते रहे, उनके पति और ससुर गोलियां चलाते रहे, लेकिन भाभी सबूत मिटाती रही, छिपाती रही। घटना की रात फोन पर बताती रही, विकास भैया ने जो किया ठीक किया। अब यूपी पुलिस ने भाभी को सरकारी गवाह बना लिया है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। पंकज का पंच में आज एक रियल कहानी जो पूरी तरह से फिल्मी है, जिसमें एक क्राइम थ्रिलर की तरह सस्पेंस है, जिसमें एक गैंगस्टर का अहंकार है, जिसमें क्राइम के साथ खाकी और खादी का गठजोड़ है। लेकिन अफसोस कि इस कहानी में विलेन के अंत से पहले हीरो की मौत हो जाती है। ये रियल लाइफ की कहानी यूपी की है। फिल्मी पर्दे की ये पटकथा असल जिंदगी में नहीं लिखी जाती अगर एक आवाज पर पहले से ध्यान दे दिया जाता। आइए हम आपको सबसे पहले वो आवाज सुनवाते हैं जिसमें इस कहानी का ट्रेलर छुपा हुआ है। जिंदगी की फरारी करनी पड़ो, इतना बड़ा कांड करूंगा, इतना बड़ा कांड करूंगा। एक बार में अगर आपने ठीक से नहीं सुना है तो मैं चाहूंगा इस आवाज को आप ध्यान से फिर से सुनिए। हेलो जी, ये कोई फर्जी मुकदमा लिखवा रहा है बैठ के। अच्छा, मुझे कसम है अगर तो खैर हाँ चार जिंदगी की फरारी करनी पड़ो, जी, इतना बड़ा कांड करूंगा, फिर भी चाहेगा कि हाँ किसी को पाला पड़ा। जी जी, एक पे खून काटूंगा इसके ऊपर, सारी जिंदगी जेल काटूंगा जीवन, लेकिन इसकी जी जी, हाँ बता रहा हूँ आप ये विकास दुबे का शिकार होगा। अरे जब तक जब मार नहीं लूंगा तब तक नहीं लौटूंगा। इस आवाज में घमंड है, सिस्टम को ठेंगे पर रखने का अहंकार है और दिल में जलते बदले की आग है। ये आवाज गैंगस्टर विकास दुबे की है। वही विकास दुबे जो कानपुर के बिठूर पुलिस नरसंहार कांड का मास्टरमाइंड था और जो इनकाउंटर में मारा गया। विकास दुबे ने जो कुछ कहा उसमें मामला 50-50 का रहा। पुलिस वाले से तो उसने अपना बदला ले लिया, लेकिन फरार होने या ताउम्र जेल काटने की तमन्ना उसकी पूरी नहीं हो पाई। बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। कानपुर के थ्रिलर सस्पेंस की इस रियल स्टोरी के मास्टरमाइंड से आपकी मुलाकात हो गई। अब आपको मिलवाते हैं एक दूसरे किरदार से जो मेन स्टोरी की राजदार है। वो घूंघट वाली एक भाभी हैं। भाभी जी जलेबी की तरह सीधी हैं। वो घर पर रहती हैं, घटना के चश्मदीद हैं, लेकिन सच को दबाने के लिए गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांध लेती हैं। अब आंखों पर, सच के आंखों पर बंधी इस पट्टी को जरा उतार दिया जाए। विकास दुबे का फरमान था कि सभी मर्द हथियार लेकर छत पर पहुंचे। भैया के आदेश पर भाभी ने अपने ससुर प्रेम प्रकाश पांडे को फोन कर जल्द घर आने को कहा। हेलो, हाँ कहाँ है पापा? हम यहाँ लिब्बन माता में आ रहे हैं। अरे पापा जल्दी आओ। अरे अरे विकास जी आए थे, इनसे बोल रहे हैं कि छत पे चढ़ो, गोली चलो। आप आओ, आप आओ, आप आओ। आ रहे थे। भाभी के घर के आंगन में पुलिस वाले गोलियां खाते रहे, तड़पते रहे, मरते रहे। भाभी यानी मनु पांडे के पति शशिकांत और उसके पिता प्रेम प्रकाश छत से फायरिंग करते रहे। ये सब भाभी चुपचाप देखती रही, किसी को रोका नहीं, टोका नहीं। भाभी के अंदर की इंसानियत मर चुकी थी। पुलिस वालों की हत्या करने के बाद जब उसके पति और ससुर भाग गए, उसने पहला फोन विकास दुबे के छोटे भाई की बहू अंजलि को किया।
फोन कर भाभी ने सबूत मिटाने का तरीका पूछा। नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले, और वो पता हमको अंदर दे बता, फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना। भाभी जी का घर विकास दुबे के घर के बगल में है। घटना के बाद जब भी पुलिस उनसे पूछताछ करने पहुंची, हर बार झूठ बोलती रही, तरह तरह की कहानी बताती और बनाती रही। अब फोन पर उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग ने उन्हें बेनकाब कर दिया है। कानपुर पुलिस अब उन्हें अपना सरकारी गवाह बनाने की तैयारी में है, क्योंकि वो गैंग ऑफ कानपुर का सारा कच्चा चिट्ठा जानती हैं, समझती हैं, अदालत में कुंडली बांट सकती हैं। 2 जुलाई की रात की घटना की भाभी सबसे बड़ी गवाह है, इसीलिए उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। डीएसपी देवेंद्र मिश्र से विकास का झगड़ा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। विकास अपने दोस्तों से कहा करता था कि वो उसे खत्म कर देगा, इसीलिए सीओ को मारने के बाद विकास का इरादा पुलिस वालों की लाश को जलाने का था। बउआ ने देवेंद्र मिश्र के पैर काट दिए थे। ऐसा करने का आदेश भी विकास का ही था। भाभी का सुहाग बच गया है। उसके पति शशिकांत पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 जुलाई की रात पुलिस पर हमले के बाद से ही वो फरार था। उसे भी सरकारी गवाह बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि वो भी विकास का क्राइम पार्टनर था। उसके घर से ही पुलिस से लूटी गई इंसास राइफल भी बरामद की जा चुकी है। 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत कस्बा चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। इसी की निशानदेही पर विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मैं 17 कारतूस व शशिकांत के घर से इंसास राइफल और उसके 20 अदद कारतूस बरामद किया गया है। जिन पुलिस वालों को देखकर हम और आप कानून से डरते हैं, उन्हीं पुलिस वालों को विकास दुबे डराता था, धमकाता रहा, जान से मारने दौड़ता था। कुछ पुलिस वालों की गद्दारी के कारण 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। सब इंस्पेक्टर के शर्मा को तो विकास के बगल में खड़े होने से भी डर लगता था। ये तस्वीरें अमर दुबे की शादी की हैं। विकास का राइट हैंड मैन था अमर दुबे। पिछले महीने ही उसने ब्याह किया था। विकास की दबंगई देखिए। सब इंस्पेक्टर शर्मा से कह रहा है, डरो मत, इधर आओ। दारोगा के शर्मा सस्पेंड हो चुका है। दूल्हा बना दिख रहा अमर दुबे पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। विकास दुबे के साथ वो फरीदाबाद तक गया था। वहां से लौटकर वो अपने रिश्तेदार के घर हमीरपुर जा रहा था। पहुंचने से पहले ही उसका एनकाउंटर हो गया। 2 जुलाई की रात को क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कुल मिलाकर ये तस्वीर साफ होने लगी है। चौबेपुर गांव में पुलिस फोर्स को कैसे घेर कर हमला करना है, इसकी तैयारी तो 24 घंटे पहले ही शुरू हो गई थी। सबसे पहले जेसीबी मशीन बीच रास्ते में लगाकर पुलिस फोर्स को रोका गया। घटना के 15 दिनों बाद जेसीबी मशीन का ड्राइवर राहुल पाल पकड़ा गया। विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे ने उसे बीच सड़क पर मशीन लगाने को कहा था। विकास ने उसे ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। जब पुलिस फोर्स गांव पहुंची तो राहुल भी विकास के घर की छत पर था। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। वो विकास और उसके साथियों को खिड़की से गोलियां चलाते देखता रहा। आप जब साइड में खड़ी कर तो बोलते गाड़ी रास्ते में लगा दो। कौन बोला? विकास दुबे। अच्छा। मैं बोलता हूँ रास्ता जाम हो जाएगा, तो बोलता हूँ मैं जितना कह रहा हूँ उतना सुन, और ज्यादा बकवास करने का टाइम नहीं है। तब मैंने वहाँ पे गाड़ी रास्ते में लगा दी। दो जुलाई के बाद से ही राहुल पाल फरार था। विकास के डर के मारे राहुल तिवारी भी गायब हो गया था। वही राहुल जिसने विकास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। हिस्ट्री सीटर इस बात पर आग बबूला हो गया। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। विकास दुबे मामले में आज हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। क्या पुलिस को पहले से पता था गैंगस्टर एक बड़ा कांड करने वाला है? विकास के एक कॉल रिकॉर्ड से तो यही साबित होता है। रिश्ते में
विकास की भाभी भी सब जानती थीं। उनके घर में पुलिस वाले मरते रहे, उनके पति और ससुर गोलियां चलाते रहे, लेकिन भाभी सबूत मिटाती रहीं, छिपाती रहीं। घटना की रात फोन पर बताती रहीं, विकास भैया ने जो किया ठीक किया। अब यूपी पुलिस ने भाभी को सरकारी गवाह बना लिया है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। पंकज का पंच में आज एक रियल कहानी जो पूरी तरह से फिल्मी है, जिसमें एक क्राइम थ्रिलर की तरह सस्पेंस है, जिसमें एक गैंगस्टर का अहंकार है, जिसमें क्राइम के साथ खाकी और खादी का गठजोड़ है। लेकिन अफसोस कि इस कहानी में विलेन के अंत से पहले हीरो की मौत हो जाती है। ये रियल लाइफ की कहानी यूपी की है। फिल्मी पर्दे की ये पटकथा असल जिंदगी में नहीं लिखी जाती अगर एक आवाज पर पहले से ध्यान दे दिया जाता। आइए हम आपको सबसे पहले वो आवाज सुनवाते हैं जिसमें इस कहानी का ट्रेलर छुपा हुआ है। जिंदगी की फरारी करनी पड़ो, इतना बड़ा कांड करूंगा, इतना बड़ा कांड करूंगा। एक बार में अगर आपने ठीक से नहीं सुना है तो मैं चाहूंगा इस आवाज को आप ध्यान से फिर से सुनिए। हेलो जी। ये कोई फर्जी मुकदमा लिखवा रहा है बैठ के। अच्छा, मुझे कसम है अगर तो खैर हाँ, जिंदगी की फरारी करनी पड़ो, जी। इतना बड़ा कांड करूंगा, फिर भी चाहेगा कि हाँ किसी को बाला पड़ा। जी जी। एक खून काटूंगा इसके ऊपर, सारा जिंदगी जेल काटूंगा जीवन, लेकिन इसकी जी जी। हाँ बता रहा हूँ आप ये विकास दुबे का शिकार होगा। अरे जब तक मैं मार नहीं लूंगा तब तक नहीं लौटूंगा। इस आवाज में घमंड है, सिस्टम को ठेंगे पर रखने का अहंकार है और दिल में जलते बदले की आग है। ये आवाज गैंगस्टर विकास दुबे की है। वही विकास दुबे जो कानपुर के बिठूर पुलिस नरसंहार कांड का मास्टरमाइंड था और जो इनकाउंटर में मारा गया। विकास दुबे ने जो कुछ कहा उसमें मामला 50-50 का रहा। पुलिस वाले से तो उसने अपना बदला ले लिया, लेकिन फरार होने या ताउम्र जेल काटने की तमन्ना उसकी पूरी नहीं हो पाई। बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। कानपुर के थ्रिलर सस्पेंस की इस रियल स्टोरी के मास्टरमाइंड से आपकी मुलाकात हो गई। अब आपको मिलवाते हैं एक दूसरे किरदार से जो मेन स्टोरी की राजदार है। वो घूंघट वाली एक भाभी हैं। भाभी जी जलेबी की तरह सीधी हैं। वो घर पर रहती हैं, घटना की चश्मदीद हैं, लेकिन सच को दबाने के लिए गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांध लेती हैं। अब आंखों पर, सच के आंखों पर बंधी इस पट्टी को जरा उतार दिया जाए। विकास दुबे का फरमान था कि सभी मर्द हथियार लेकर छत पर पहुंचे। भैया के आदेश पर भाभी ने अपने ससुर प्रेम प्रकाश पांडे को फोन कर जल्द घर आने को कहा। हेलो, हाँ कहाँ है पापा? हमें यहाँ लिब्बन माता में, छिदन माता में आ रहे। अरे पापा जल्दी आओ। अरे विकास जी आए थे, इनसे बोल के गए कि छत पे चढ़ो, गोली चलाओ। आप आओ, आप आओ, आप आओ। आ रहे थे। भाभी के घर के आंगन में पुलिस वाले गोलियां खाते रहे, तड़पते रहे, मरते रहे। भाभी यानी मनु पांडे के पति शशिकांत और उसके पिता प्रेम प्रकाश छत से फायरिंग करते रहे। ये सब भाभी चुपचाप देखती रही, किसी को रोका नहीं, टोका नहीं। भाभी के अंदर की इंसानियत मर चुकी थी। पुलिस वालों की हत्या करने के बाद जब उसके पति और ससुर भाग गए, उसने पहला फोन विकास दुबे के छोटे भाई की बहू अंजलि को किया। फोन कर भाभी ने सबूत मिटाने का तरीका पूछा। नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले, और वो पता हमको अंदर दे बता, फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना। भाभी जी का घर विकास दुबे के घर के बगल में है। घटना के बाद जब भी पुलिस उनसे पूछताछ करने पहुंची, हर बार झूठ बोलती रही।
तरह तरह की कहानी बताती और बनाती रही। अब फोन पर उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग ने उन्हें बेनकाब कर दिया है। कानपुर पुलिस अब उन्हें अपना सरकारी गवाह बनाने की तैयारी में है, क्योंकि वो गैंग ऑफ कानपुर का सारा कच्चा चिट्ठा जानती हैं, समझती हैं, अदालत में कुंडली बांध सकती हैं। 2 जुलाई की रात की घटना की भावी सबसे बड़ी गवाह है, इसीलिए उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। डीएसपी देवेंद्र मिश्र से विकास का झगड़ा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। विकास अपने दोस्तों से कहा करता था कि वो उसे खत्म कर देगा, इसीलिए सीओ को मारने के बाद विकास का इरादा पुलिस वालों की लाश को जलाने का था। बउआ ने देवेंद्र मिश्र के पैर काट दिए थे। ऐसा करने का आदेश भी विकास का ही था। भाभी का सुहाग बच गया है। उसके पति शशिकांत पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 जुलाई की रात पुलिस पर हमले के बाद से ही वो फरार था। उसे भी सरकारी गवाह बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि वो भी विकास का क्राइम पार्टनर था। उसके घर से ही पुलिस से लूटी गई इंसास राइफल भी बरामद की जा चुकी है। 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत कस्बा चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। इसी की निशानदेही पर विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मैं 17 कारतूस व शशिकांत के घर से इंसास राइफल और उसके 20 अदद कारतूस बरामद किया गया है। जिन पुलिस वालों को देखकर हम और आप कानून से डरते हैं, उन्हीं पुलिस वालों को विकास दुबे डराता था, धमकाता रहा, जान से मारने दौड़ता था। कुछ पुलिस वालों की गद्दारी के कारण 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। सब इंस्पेक्टर के शर्मा को तो विकास के बगल में खड़े होने से भी डर लगता था। ये तस्वीरें अमर दुबे की शादी की हैं। विकास का राइट हैंड मैन था अमर दुबे। पिछले महीने ही उसने ब्याह किया था। विकास की दबंगई देखिए। सब इंस्पेक्टर शर्मा से कह रहा है, डरो मत, इधर आओ। दारोगा के शर्मा सस्पेंड हो चुका है। दूल्हा बना दिख रहा अमर दुबे पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। विकास दुबे के साथ वो फरीदाबाद तक गया था। वहां से लौटकर वो अपने रिश्तेदार के घर हमीरपुर जा रहा था। पहुंचने से पहले ही उसका एनकाउंटर हो गया। 2 जुलाई की रात को क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कुल मिलाकर ये तस्वीर साफ होने लगी है। चौबेपुर गांव में पुलिस फोर्स को कैसे घेर कर हमला करना है, इसकी तैयारी तो 24 घंटे पहले ही शुरू हो गई थी। सबसे पहले जेसीबी मशीन बीच रास्ते में लगाकर पुलिस फोर्स को रोका गया। घटना के 15 दिनों बाद जेसीबी मशीन का ड्राइवर राहुल पाल पकड़ा गया। विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे ने उसे बीच सड़क पर मशीन लगाने को कहा था। विकास ने उसे ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। जब पुलिस फोर्स गांव पहुंची तो राहुल भी विकास के घर की छत पर था। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। वो विकास और उसके साथियों को खिड़की से गोलियां चलाते देखता रहा। आप जब साइड में खड़ी कर तो बोलते गाड़ी रास्ते में लगा दो। कौन बोला? विकास दुबे। अच्छा। मैं बोलता हूँ रास्ता जाम हो जाएगा, तो बोलता हूँ मैं जितना कह रहा हूँ उतना सुन, और ज्यादा बकवास करने का टाइम नहीं है। तब मैंने वहाँ पे गाड़ी रास्ते में लगा दी। दो जुलाई के बाद से ही राहुल पाल फरार था। विकास के डर के मारे राहुल तिवारी भी गायब हो गया था। वही राहुल जिसने विकास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। हिस्ट्री सीटर इस बात पर आग बबूला हो गया